लेट्स माइक, देश का मिजाज, वेस्ट। देश का मिजाज वेस्ट के साथ मैं राखी जैन। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने अहमदाबाद में एयर इंडिया फ्लाइट 171 दुर्घटना की अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में कॉकपिट की आवाजों की रिकॉर्डिंग सामने आई है, जिसमें एक पायलट को एहसास हुआ कि उड़ान भरते समय दोनों इंजनों का ईंधन बंद हो गया था, जबकि उसके सहयोगी ने इस बात से इनकार किया कि उसने ऐसा किया था। 260 लोगों की जान लेने वाली इस दुर्घटना के ठीक एक महीने बाद प्रकाशित 15 पृष्ठों की इस रिपोर्ट में भारत की सबसे भीषण विमानन दुर्घटना के अंतिम क्षणों का पहला आधिकारिक और एक साथ दो इंजनों के फेल होने के कारणों को लेकर नया सवाल खड़ा करता है कि आखिर विमान के इंजन का फ्यूल किसने बंद किया था। महाराष्ट्र के औरंगाबाद पश्चिम से शिवसेना विधायक और फडणवीस सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय शिरसाट का कैश से भरे बैग के साथ वीडियो सामने आया है। उद्धव गुट के शिवसेना सांसद संजय राउत ने एक्स पर शिरसाट का वीडियो शेयर किया। इसमें वो एक कमरे में बिस्तर पर बैठकर सिगरेट पी रहे हैं। उनके बगल में पैसों से भरा एक बैग रखा है। इसके अलावा एक और सूटकेस दिखा जो बंद था। हालांकि लेट्स माइक इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। गुजरात में सूरत जिले के भाटा गांव में 3 बुजुर्गों की दम घुटने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पेट्रोल जनरेटर से निकले जहरीले कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ने तीनों की जान ले ली, क्योंकि बिजली न होने से रात को कमरे के पास ही जनरेटर चल रहा था। मकान में बिजली की लाइन न होने के कारण गर्मी से राहत के लिए जनरेटर चालू किया था और कमरे का दरवाजा और खिड़कियां बंद थी, जिससे जनरेटर से निकली जहरीली गैस पूरे कमरे में भर गई और दम घुटने से 3 लोगों की मौत हो गई। गुजरात के नवसारी जिले के वासंदा तालुका स्थित कपड़वंज गांव में एक तेंदुआ घर में घुस गया। तेंदुए ने 4 ग्रामीणों को घायल कर दिया। करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने उसे बेहोश कर पिंजरे में कैद किया। घायल अवस्था में भी घर वालों ने साहस दिखाते हुए घर के दरवाजे बंद कर दिए, जिससे तेंदुआ घर के भीतर ही कैद हो गया। गोवा में बिना वारिस वाली जमीन को राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण करने का कानून लागू हो गया है। ये कानून जमीन के मालिकाना हक को स्पष्ट करने और अनुपयोगी जमीनों के प्रबंधन के लिए बनाया गया है। इस कदम से भूमि उपयोग में पारदर्शिता बढ़ाने की उम्मीद है। मुंबई से सटे नाए गांव में एसी वायरिंग के करंट से 10वीं कक्षा के छात्र की मौत हो गई। ये हादसा बैडमिंटन खेलते समय हुआ। मृतक छात्र सोसाइटी के अंदर अपने दोस्तों के साथ बैडमिंटन खेल रहा था। इस बीच उनकी शटलकॉक पहली मंजिल पर बने घर की खिड़की में फंस गई। छात्र शटलकॉक निकालने के लिए खिड़की पर चढ़ा। इसी बीच उसे करंट लग गया और वो खिड़की से चिपक गया। छात्र के एक दोस्त ने उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन करंट के झटके से दोनों दूर गिर गए। एनआईए ने आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया यानी ISIS से जुड़े एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। रिजवान अली उर्फ अबू सलमा उर्फ मौला ISIS के पुणे स्लीपर मॉड्यूल केस में 11वां वांटेड आरोपी और प्रमुख साजिश करता है। उसे लखनऊ से गिरफ्तार किया गया। एनआईए ने एक बयान में कहा कि ISIS की भारत विरोधी साजिश के हिस्से के रूप में रिजवान अली ने विभिन्न स्थानों की रैकी करने में सक्रिय भूमिका निभाई थी, जिनका इस्तेमाल आतंकवादी ठिकानों के रूप में किया जा सकता था। वो बंदूक चलाने और इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस बनाने की ट्रेनिंग देने में भी शामिल था। पुणे नासिक औद्योगिक एक्सप्रेसवे की योजना अंतिम चरण में है। इसकी मंजूरी मिलने के बाद एक्सप्रेसवे अगले 3 वर्षों में पूरा हो जाएगा। ये जानकारी विधान परिषद में विधायक सत्यजीत तांबे के एक सवाल का जवाब देते हुए महाराष्ट्र के स्कूल शिक्षा मंत्री दादाजी भूसे ने दी। गौरतलब है कि पुणे नासिक औद्योगिक एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र सरकार की एक बड़ी और महत्वाकांक्षी परियोजना है, जो विकास को बढ़ावा देगी। सरकार का कहना है इस एक्सप्रेसवे के पूरा होने पर पुणे और नासिक के बीच यात्रा का समय घटकर 2.5 से 3 घंटे रह जाएगा, जिससे दोनों शहरों के बीच उद्योगों, परिवहन और पर्यटन को काफी फायदा मिलेगा। अभी दोनों शहरों के बीच यात्रा करने में 5 घंटे से अधिक का समय लगता है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows,